हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं हमारी वीडियो क्लास 12 की वीडियो नंबर 37। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 36, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिटेल में स्टडी किया था। हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रिजर्व्स का ही टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो प्लीज आराम से देखिएगा, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब समझते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है ताकि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी यू कहेंगे बिजनेस जहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है, मान लीजिए किसी कोई कंपनी है, उसने क्या किया, कहीं पे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपीज के शेयर्स परचेज किए। आप लोगों को एक चीज पता है कि हम लोग बुक्स में एसेट को जब परचेज करते हैं तो रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करते हैं, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। सर ये मेरी बुक वैल्यू पे शो हो रहा है ₹1 लाख, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन, मार्केट में चेंजेस आए, अब मार्केट में चेंजेस आए, फ्लक्चुएशन आए, उसकी वजह से आज मेरे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू मान लीजिए हो गई ₹80,000। या ऐसा भी हो सकता है मेरे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू ₹1,10,000, या ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू रह जाए 1 लाख। ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि सर मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। अब मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आएंगे उसकी वजह से मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज होगी, मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी। अब सर इन्वेस्टमेंट्स की जब मार्केट प्राइस चेंज होती है तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो भी फ्लक्चुएशन हुए हैं, जो भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होंगे, उसकी वजह से बिजनेस को लॉस ना सफर करना पड़े। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही एक रिजर्व बना के रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी कोई भी इन्फ्लेशन आया, हमारे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो वो कहां से कंपेंसेट करवाएंगे, एक रिजर्व बनाया होगा वहां से कंपेंसेट करवाएंगे। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो हम लोग वो भरपाई कहां से करेंगे, जो रिजर्व बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वहां से वो भरपाई करवाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट प्राइस वैल्यू है वो कम ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व बनाएंगे। अब जब हम लोग बात करेंगे कि सर जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, या कोई पार्टनर किसी की डेथ हो जाती है, उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं आपको वापस बता देता हूं। प्लीज ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला टॉपिक यहां बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आने वाले चैप्टर्स में इस टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं समझेंगे हम लोग जितना अभी आज समझ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग देखने के लिए हम लोगों को दो चीजें देखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने के लिए हम लोगों को दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो हम लोगों को देखना है बुक वैल्यू, और एक देखनी है मार्केट वैल्यू, कि इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू क्या है और इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू क्या है। उसी के बेसिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स की जो आईएफआर, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो हम लोगों ने आईएफआर बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसकी अकाउंटिंग उसी के बेसिस पे होगी। अभी ध्यान से सुनिएगा, लेट अस सपोज हम लोग बात करते हैं केस ए। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, अगर मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग, सारी चीज देखिए ध्यान से। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपीस के, और आपको रिजर्व दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये मान लीजिए दिख रहा है 10,000 रुपीस का। कितने का रिजर्व दिख रहा है, 10,000 रुपीस का। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि जो बुक में लिखी हुई वैल्यू वो बुक वैल्यू, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू कहीं पे भी नहीं दे रखी है, कहीं पे मार्केट वैल्यू का जिक्र नहीं है। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर होगी।
और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट, वही सेम कल वाला एग्जांपल लेंगे, A:B, इनके बीच में रेशियो 3:2, दोनों पार्टनर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट, रिजर्व था, क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए डेबिट कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आई बात समझ में। हम लोग अगर इस एग्जांपल की बात करें तो 10,000 रुपए, जो 10,000 रुपीज है, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। और ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। आगे बात समझ में। जितना भी रिजर्व बना हुआ है, रिजर्व अमाउंट, जितना भी रिजर्व बना हुआ है वो सारा का सारा रिजर्व क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक। ये तो पहला केस था कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं गिवन है। अब if market value of investment is given, अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है तो क्या करना है, एंड मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू से कम है। मार्केट वैल्यू, जैसे सर ये हमारा क्वेश्चन था, यहां पे हमारे को मार्केट वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में। अब मार्केट वैल्यू किससे कम है, बुक वैल्यू से कम है। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम है तो हम लोगों को उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं, इसमें 3 केस आएंगे। पहला केस, इफ फॉल इन वैल्यू इज लेस देन IFR। अभी समझना क्या, हमने रिजर्व किसके लिए बनाया, ताकि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो तो हम लोग वो जो डिक्रीज हुआ है उसको कंपेंसेट कर पाए, किससे, IFR से। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना। सर फॉल इन वैल्यू, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू गिवन है 96,000, मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है, 96,000। देखिए बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है, 96। मार्केट में वैल्यू कम होगी या बढ़ गई, कम हो गई। कितनी कम होगी, हम लोग लिखेंगे सर फॉल इन वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹4,000। कितनी कम होगी, 4,000। अब ये जो फॉल इन वैल्यू है इसको कंपेयर करना है किसके साथ में, IFR के साथ में। अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो आपको मार्केट वैल्यू कम हो गई तो आपको कैलकुलेट करना है कि सर कितनी कम हुई, जिसको बोलेंगे फॉल इन वैल्यू। और ये फॉल इन वैल्यू जो आएगा उसको कंपेयर करना है किसके साथ में, IFR के साथ में। अब मैंने कैलकुलेट किया कि मार्केट में वैल्यू कम होगी 4,000 रुपए, रिजर्व बनाया 10,000 का। थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमने 10,000 का रिजर्व बनाया ताकि 10,000 तक अगर वैल्यू कम हो तो हम उस अमाउंट को यूज कर पाए कंपेंसेट करने के लिए। यहां पर वैल्यू कितनी कम हुई, सिर्फ 4,000। रिजर्व कितना बनाया था, 10,000। 10,000 का रिजर्व है और सिर्फ वैल्यू 4,000 कम हुई है, 4,000 कम हुई है, 6,000 का रिजर्व अभी भी बाकी है। तो जो रिजर्व अमाउंट बाकी है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। सुनना क्या बोल रहा हूं, 10,000 के रिजर्व में से 4,000 तो सर हमारे को इसको कंपेंसेट करने के लिए निकालना है। कितना रिमेनिंग अमाउंट है, द रिमेनिंग अमाउंट इज ₹6,000 एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस ₹6,000 अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। क्योंकि अब रिजर्व का काम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्ट्रीब्यूट 6,000 अमंग A and B in their old ratio 3:2। तो देखिए यहां पर अकाउंटिंग कैसे होगी, हम लोग बोलेंगे सर कल वाला लॉजिक कोई ध्यान रखना कि सर रिजर्व खत्म होगा ही होगा। तो सबसे पहली चीज IFR अकाउंट डेबिट टू, सर रिजर्व कम, सर देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूं, यहां पर 10,000, ठीक है, रिजर्व 10,000 खत्म करना है, उसमें से 4,000 तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, एसेट कम हो रही है, एसेट कम होगी तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,000। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो बच गया वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर करना होता तो 2A और 2B कितने रेशियो, कितना करता, 6,000 करता, कौन से रेशियो में, 3:2 में।
तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, यहां क्या आएगा, यहां आएगा रिजर्व का अमाउंट, यहां आएगा फॉल इन वैल्यू, कितनी वैल्यू कम हुई है, और यहां आएगा बैलेंस, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगली बात, अगला देखते हैं। इफ फॉल इन वैल्यू इज इक्वल्स टू IFR, अगर जो वैल्यू कम हुई है वो IFR के बराबर है, मतलब मान लीजिए मार्केट वैल्यू हो गई सर 90,000 होगी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 90, कितना कम हुआ अमाउंट, रिजर्व सॉरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी कम हुई 10,000, 10,000 रुपए नुकसान हुआ, और रिजर्व में कितना बनाया 10,000। हम लोग बोलते हैं सर रिजर्व जिसके लिए बनाया सबसे पहले उसके लिए यूज करो, रिजर्व बनाया फॉल इन वैल्यू के लिए कि सर जितनी वैल्यू कम होगी उतना हम लोग इसमें से कंपेंसेट करेंगे, तो हम लोगों को रिजर्व तो खत्म करना है, तो हम लोग सबसे पहले IFR अकाउंट डेबिट तो करेंगे ही करेंगे। कितने से करेंगे सर, अगर बात करी जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से, रिजर्व जितना बना हुआ था 10,000 का रिजर्व बना हुआ था, तो 10,000 के रिजर्व को डेबिट कर दिया। टू सर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट्स को कम करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। आई बात समझ में, कितना, ये 10,000, ये 10,000 कौन सा, ये रिजर्व वाला, और ये जो 10,000 ये फॉल इन वैल्यू वाला। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो आएगा हमारा रिजर्व का अमाउंट, ये क्या हो गया रिजर्व का अमाउंट, और ये आएगा फॉल इन वैल्यू, ये क्या आएगा फॉल इन वैल्यू। देखिए 10,000 का 10,000 हमें किसमें यूज करना पड़ा, सारा 10,000 हम लोगों को यूज करना पड़ा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कंपेंसेट करने के लिए, तो बचा कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा तो पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो आप लोगों को ये? एक बार मैं चाहता हूं आप लोग ये फटाफट नोट डाउन करिए, इसके आगे और भी चीजें हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार प्लीज फटाफट नोट डाउन करिएगा। केस ए केस बी, केस बी के 2 पार्ट हुए हैं, आगे काम देखते हैं, एक बार फटाफट नोट डाउन करिए आप। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, बी का 3, इफ फॉल इन वैल्यू इज मोर देन रिजर्व, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है क्या कि सर वैल्यू ज्यादा कम हो जाए रिजर्व से, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने रिजर्व बनाया था कि 10,000 तक का नुकसान होगा तो ये रिजर्व भुगतेगा, बट मान लीजिए नुकसान ज्यादा का हो गया, वैल्यू ज्यादा कम हो गई, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सर वैल्यू रह गई मार्केट वैल्यू 85,000, तो फॉल इन वैल्यू कितना है 15, मार्केट में वैल्यू कितनी रह गई 85, वैल्यू कितनी कम हुई 15, ये जो 15 है वैल्यू डिक्रीज हो गई है, और रिजर्व जबकि कितना बनाया हुआ है 10,000। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए एक चीज तो ये फिक्स है कि सर IFR तो खत्म होगा, ये सिंपल सी चीज है, IFR हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा 10,000, वैल्यू कितनी कम हुई है 15, इन्वेस्टमेंट्स को 15,000 कम करना है, एक लाइन छोड़ के हम लोग यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, देखिए टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 15,000, अभी 10,000 के यू कहेंगे 10,000 का रिजर्व था और डिक्रीज कितना आया 15,000 का आया, कम ज्यादा वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब जो 5,000 रुपए वैल्यू डिक्रीज ज्यादा हुई है, हम लोगों को उस 5,000 को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक अकाउंट में, जिसको हम लोग बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको कल भी बताया था, हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जहां पर इस तरह के लॉसेस को ले जाएंगे, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो बैलेंस है 5,000 इसको लेके जाएंगे। आई बात समझ में, 10,000 का रिजर्व पूरा खत्म हो गया, बट एट द सेम टाइम मेरी जो फॉरेन वैल्यू है वो 15,000 है, 5,000 रुपए वैल्यू ज्यादा कम हो गई है। अब 5,000 का नुकसान अपने जेब का है, जेब का मतलब मेरे पीएनएल में आना चाहिए, पर पीएनएल में यहां लिखते नहीं है, हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चीज समझ में, देखिए यहां पर अमाउंट कौन कौन से आते हैं, ये तो आएगा आपके रिजर्व का अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट हो गया, रिजर्व अमाउंट, ठीक है। यहां आएगा फॉल इन वैल्यू, यहां क्या आएगा, फॉल इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स में, और रिवैल्यूएशन में आएगा बैलेंस, रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, बैलेंस आएगा, ठीक है। अब
एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि सर रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको ओपन नहीं रख सकते। अभी ओपन हो गया, यहाँ पे डेबिट हुआ तो ओपन हो गया, अब इसको ओपन नहीं रख सकते, इसको खत्म करना जरूरी है। तो ये डेबिट हो रखा है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक और एंट्री पास करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, जितना हम लोगों ने डेबिट किया उतना ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे भी हम लोगों ने किया था 5000, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन का अकाउंट है ये हम लोगों ने क्रेडिट किया, ये एक्चुअल में लॉस था। अब ये लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, न्यू रेशियो कहीं भी यूज नहीं हुआ है अभी तक और ना ही यूज होगा। सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो की बात चलती है। सैक्रिफाइसिंग भी मैंने आपको कल लिखवाया था, एक ही जगह यूज होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहां यूज होता है, वैल्यूड गुडविल के केस में। अदरवाइज हर जगह आपको कौन सा रेशियो यूज करना है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। देखिए यहां हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आ जाएगा। और कौन से रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो में। यहां लिखेंगे इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। यहां ओल्ड रेशियो में आया और यहां पे ये अमाउंट जो था ये अमाउंट यही आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा आप लोगों को। ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट था, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओपन हुआ था तब डेबिट था, क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट किया। और रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस है वो हमेशा पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है जहां पे या तो ये पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसका पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में, ये रहा। अब एक लास्ट केस सी। ए तो हम लोगों ने लिखा कि मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। बी हम लोगों ने बात करी कि सर मार्केट वैल्यू कम है। अब सी की बात करते हैं, इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से तो क्या होगा, समझिएगा बेटा। मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, देखिए मार्केट वैल्यू ज्यादा है, केस लेके देखते हैं। यहां पे एग्जांपल लेके, मार्केट वैल्यू है सर 1,10,000। एक बात बताओ, 1 लाख की एसेट की वैल्यू आज 1,10,000 हो गई। कुछ वैल्यू कम हुई है क्या, नहीं हुई। हमने रिजर्व बनाया था ताकि जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई कहां से कर सके, इसमें से कर सके। कुछ नुकसान हुआ है क्या, नहीं सर नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। तो क्या ये रिजर्व हम लोग यूज करेंगे क्या कंपेंसेट करने के लिए, नहीं करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर ये रिजर्व बनाया किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो ये जो रिजर्व बनाया इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। और ये क्या चीज है बेटा, रिजर्व का अमाउंट है, रिजर्व अमाउंट। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक, अभी एक चीज और समझना। पहली चीज तो हम लोगों ने बोला कि IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सर ये IFR तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब सर मार्केट में वैल्यू 1,10,000 है और हमारे यहाँ तो बुक वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1 लाख। तो हमें भी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक और एंट्री करेंगे। एक तो ये एंट्री, एक और एंट्री होगी। एक और एंट्री क्या होगी, हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब ये सर वैल्यू लेके कहां जाए, ये एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो कहां लेके जाए। देखिए गेन है या लॉस है, पहली बात तो ये बताइए। गेन है, 10,000 रुपए से वैल्यू बढ़ गई है, 10,000 रुपए का फायदा है। मैंने आपको बोला लेके तो P&L में जाते हैं, बट यहां पर अकाउंट कौन सा आएगा, रिवैल्यूएशन। तो यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां अमाउंट कितना आएगा, ये 10,000 जो वैल्यू बढ़ी है। ये जो 10,000 वैल्यू बढ़ गई है, वो एक काम करते हैं, इसको 8,000 लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको लिया 1,08,000, तो यहां कितना हो गया, 8,000। आया समझ में, क्लियर है। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग, यहां ध्यान से रखना, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स रीवैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू कितने पे किया,
मार्केट वैल्यू पे रिवैल्यूएशन किया। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1,08,000। 1 लाख तो पहले ही लिखा हुआ है, 8,000 और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा लिए और प्रॉफिट कहां लिखा? रिवैल्यूएशन के अकाउंट में। आगे बात समझ में? देखिए कंसेप्ट बहुत इजी है, क्वेश्चंस में ये जो आईएफआर का कंसेप्ट बहुत इजी है, केवल आपको कंसेप्चुअली समझ आ जाना चाहिए कि चीजें हो क्या रही है। देखिए रिजर्व अगर पड़ा हुआ है और कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, रिजर्व पड़ा हुआ है कोई लॉस नहीं है, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिजर्व पड़ा हुआ है और बुक और मान लीजिए मार्केट में वैल्यू कम हो गई है, तो जितनी कम हुई है उतने से हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं, और बच गया अगर कुछ रिजर्व तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल सा फंडा है। अगर सर रिजर्व बचता है तो पार्टनर को दीजिए, और पहले ये देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है क्या? कम हो रही है तो उस रिजर्व को यूज करिए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कंपेंसेट करने के लिए। बच जाए तो पार्टनर को आप क्रेडिट कर दीजिए, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और मान लीजिए ज्यादा कम हो गई है तो आप क्या करिए? एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्स्ट्रा लॉस, जो भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। और अगर वैल्यू बढ़ जाए तो कुछ नहीं, रिजर्व काम का नहीं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इन्वेस्टमेंट्स को हमें नई वैल्यू पे शो करना होगा एट मार्केट वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? जितना एक्स्ट्रा बढ़ा है उतना अमाउंट यहां लिखेंगे। आगे बात समझ में? एक बार प्लीज फटाफट नोट डाउन करिए, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। एक बार प्लीज फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन करिए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3 पार्टनर्स है, नितिन, तरुण और अमर। उनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है 1:1 इक्वल है, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि नया रेशियो क्या होगा? 2:2:1। उस डेट पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं 4 लाख के, आईएफआर दिख रहा है 60,000 का। क्वेश्चन में बोला जर्नल एंट्रीज पास करनी थी फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस क्या गिवन है? इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ये रिजर्व सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं मार्केट में वैल्यू कितनी है। तो ये जो रिजर्व हमने बनाया, ये रिजर्व हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो जर्नल एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट और टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। देखिए रिजर्व कितने का था? 60,000 का रिजर्व था। ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, कौन से रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो 1:1:1। तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 20,000, 20,000 और 20,000। यहां नरेशन लिख दीजिए बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? अगला केस देखिए क्या लिखा है, एक बार आपको क्वेश्चन वापस शो होगा, फटाफट देखिए। केस 2। केस 2 में देखिए क्या बोला है? इफ मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख रुपए की है। मार्केट वैल्यू अगर 4 लाख है, देखो सिंस मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू किसके बराबर है? बुक वैल्यू के बराबर है। देयरफॉर देयर इज नो फॉल इन वैल्यू, कोई वैल्यू में डिक्रीज नहीं है, नो फॉल इन वैल्यू। तो एंट्री क्या होगी? सेम एज फर्स्ट। मैं यहां लिख रहा हूं, आप कर लीजिए जर्नल एंट्री सेम एज फर्स्ट। जो जर्नल एंट्री हमने यहां करी है, क्यों? क्योंकि सर देखिए वैल्यू अगर कोई कम नहीं हुई है, अगर वैल्यू में कोई डिक्रीज नहीं आया, उस केस में रिजर्व किस काम का? किसी काम का नहीं है, तो रिजर्व को पार्टनर के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में? इन्हीं के ओल्ड रेशियो में। तो जो सेम फर्स्ट में एंट्री करी है वही एंट्री आपकी केस नंबर 2 में भी होगी। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस 3 में क्या बोला है? देखिए केस 3 में बोला है मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 4,24,000। इफ मार्केट वैल्यू इज ₹4,24,000। देखो मार्केट वैल्यू 424 है, बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख। ज्यादा है मार्केट में वैल्यू, रिजर्व की जरूरत है या नहीं है? नहीं है सर रिजर्व की जरूरत। तो हम लोग क्या करेंगे?
सबसे पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना है IFR कितना है 60,000, ठीक है। अब मैं यहां पर कंबाइंड एंट्री करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। IFR कितना 60,000, वैल्यू कितनी बढ़ गई 4 लाख से 424 हो गई, वैल्यू कितनी बढ़ गई 24 बढ़ी है। तो मैं यहां क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स को भी डेबिट कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 24,000, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए एक काम करते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, नॉर्मल एंट्री करके देखते हैं। IFR अकाउंट 62, नितिन्स कैपिटल अकाउंट 2, तरुण कैपिटल अकाउंट और 2 अमर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो 1:1:1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 और 20,000। पहले तो रिजर्व खत्म हो गया। अब बुक वैल्यू 4 लाख, मार्केट वैल्यू 424, तो बढ़ाना है, बढ़ाएंगे सर। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 24,000 टू, मैंने बोला कि हम लोग प्रॉफिट कौन से अकाउंट में लिखेंगे, एक नए अकाउंट में जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट 2, अब प्रॉफिट कहां लिखना है, एक ही अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन को जिसको डेबिट किया उसको, सॉरी क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसके बीच में, इन तीनों के बीच में बढ़ेगा, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट और 2 अमर्स कैपिटल अकाउंट, इन ओल्ड रेशियो 1:1:1। रिवैल्यूएशन कितना आया था 24,000, इसको आप 8,000, 8,000 और 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन से रिवैल्यूएशन कैंसिल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इसी एंट्री में डेबिट हो जाएगा और ये टोटल अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा तीनों के बीच में ओल्ड रेशियो में। आ रही बात समझ में, क्लियर है। एक बार अपने तीनों केस फटाफट करिए, केस 1, केस 2 और केस 3, एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे अपन 2 केस और हैं वो देखते हैं फास्ट। देखिए केस 4 में क्या बोला है, मार्केट वैल्यू है सर 3,70,000, इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 3,70,000, वैल्यू कम हो गई 4 लाख से 370 होगी, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉल इन वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 लाख का 370 हो गया, तो फॉल इन वैल्यू कितना है 30,000। देखिए वैल्यू 30,000 ही कम हुई है, रिजर्व कितना बनाया 60, तो क्या करेंगे, सबसे पहले IFR अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000। 60 में से 30,000 तो हम लोगों को चाहिए इन्वेस्टमेंट को कंपेंसेट करने के लिए, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है। ये 60 में से 30 चला गया, बचा कितना 30, अब वो 30 कुछ काम का नहीं है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये जो अमाउंट बचा, कितना बचा, बैलेंस लिखना, बैलेंस 30,000 इन ओल्ड रेशियो 1:1:1, तो ये कौन से रेशियो में आएगा, 1:1:1 में कितना हो गया 10,000, 10,000 और 10,000। आगे बात समझ में क्लियर है। हम लोगों ने 60 में से 30 तो इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स 30,000 कम हो गए, बचा जो 30 उसको हमने 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में क्या बोला है, इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 3,10,000, अगर मार्केट वैल्यू 3,10,000 हो जाती तो क्या होता, बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख, मार्केट वैल्यू 3,10,000, तो लिखेंगे फॉल इन वैल्यू कितना हुआ, मार्केट में वैल्यू कितनी कम होगी
₹90,000। ठीक है, IFR कितना बना रखा है 60। 60,000 का रिजर्व है ताकि 60,000 का लॉस कंपेंसेट कर सके, पर लॉस कितने का हो गया 90 का। अब क्या करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बोला कि ज्यादा कम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी का लॉस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व तो 60 है, वैल्यू कितनी कम हुई 90। एक्स्ट्रा 30,000 का नुकसान हुआ, वो जेब से जाएगा। तो एक अकाउंट हम लोगों ने बोला, कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। ये बैलेंस है ना, तो इसको सर्कल कर रहा हूं, आइडिया लग जाएगा। अब ये रिवैल्यूएशन डेबिट हो चुका है। मैंने बोला रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ओपन नहीं छोड़ना है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट भी करेंगे। नेक्स्ट अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कौन है, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 30,000। और ये कौन से रेशियो में आएगा, ये रेशियो होगा आपका इन ओल्ड रेशियो 1:1:1। ये आएगा 10,000 और ये 10,000। ठीक है, यहां 30। देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया कि रिजर्व को खत्म किया, लॉस 90 का हुआ है तो इन्वेस्टमेंट्स में तो 90 लिखा, एक्स्ट्रा 30,000 का लॉस कहां पर लिखा, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में। अब ये रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसको हम डेबिट नहीं रख सकते, इसको डेबिट में ओपन नहीं रख सकते, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया क्रेडिट करके। रिवैल्यूएशन का जो भी अमाउंट आता है, लॉस या प्रॉफिट कुछ भी होगा, वो सारा बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन दियर ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? ये हमारे पांचों केस कंप्लीट है। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, आज हम लोगों ने बात करी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड, IFR। ये IFR वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ये वाला टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस वीडियो देखिए आराम से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप में से किसी को भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक, जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जब तक चल रहा है, जब तक कि आपके स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं होते, अगर तब तक आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री अगर आपको ज्वाइन करनी है तो मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगा। अगर और भी कोई आपको डाउट लगता है तो मुझे बिल्कुल बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।